नव वर्ष 2024 में बदल जाएगी आपकी किस्मत। सेहत और व्यापार को लेकर हो जाए सतर्क। नहीं रखा ध्यान तो टूट सकते हैं रिश्ते। अगर अपना लिया ये उपाय तो जिंदगी हो सकती है खुशहाल। अपने नाम के पहले अक्षर से जाने अपनी कहानी। आचार्य राकेश चतुर्वेदी की जुबानी, सिर्फ NMF न्यूज पर। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल NMF न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ सपना दानू और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे नमस्कार सपना जी, नमस्कार दर्शकों आप सभी को। तो जी NMF न्यूज़ के इस खास एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे O और P अक्षर नाम वालों के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, यदि आपको अपना रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या फिर थोड़ा सा भी डाउट आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर है, ऐसे में आपकी सहायता करते हैं अल्फ़ाबेट्स। और इसकी सहायता से आप आसानी से जान पाएंगे कि आने वाला नव वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य से लेके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसे रहने वाली है। तो इसी कड़ी में पहले शुरुआत करते हैं स्वभाव को लेके कि आने वाले नव वर्ष में इनका स्वभाव कैसा रहेगा, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं इनको अपने जीवन में। जी सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस मंच पर निमंत्रण देने के लिए। O और P अक्षर जो परस्पर हैं, इनका देखा जाए तो विशेष रूप से यह शुक्र और विशेष रूप से बुध और साथ ही साथ केतु का प्रभाव रहता है। O अक्षर पूर्णतया शुक्र के प्रभाव में रहता है और P अक्षर जो है बुध और केतु का प्रभाव रहता है। ऐसी स्थितियों में सबसे पहले बात करते हैं O अक्षर के लिए। O अक्षर के लोग जो हैं शुक्र प्रभावित रहते हैं, तो यह लोग भौतिकता की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। यह लोग लग्जरी लाइफ के प्रति आकर्षित रहते हैं। इनकी सोच जो है बहुत लग्जरियस होती है। यह जो बेशकीमती चीज़ें हैं, एंटीक चीज़ें हैं, उनके शौकीन होते हैं। इस तरीके से इनके जीवन में शुक्र और भौतिकता कूट कूट कर भरी होती है। और 2024 जो है वह शनि और शुक्र मित्रवत संबंध है। तो इस वर्ष इनका जो सोच है, इनकी जो थिंकिंग है, वह टॉप ऑफ द लग्जरी रहेगी, टॉप ऑफ द लाइन रहेगी। कि महंगी महंगी गाड़ियों का शौक, महंगे महंगे अपने मोबाइल फ़ोन्स का शौक, अगर आप स्त्रियां हैं तो महंगे जो हैं वह मेकअप टूल्स का शौक, और साथ ही साथ कपड़ों का शौक, यह इनका विशेष रूप से प्रभाव 2024 के वर्ष में देखा जाएगा। और इसकी अधिकता बढ़ जाएगी क्योंकि शनि और शुक्र मित्रवत हैं। तो यह हमेशा शनि और शुक्र एक चीज़ और देते हैं सपना जी कि इस वर्ष शनि और शुक्र का प्रभाव जो है इनको इनके अपने सामने वाले, यानी कि चाहे वह प्रतिद्वंदी हों चाहे वह मित्र हों, उनको देख करके अगर किसी ने एक ब्रांड का लिया तो वह उससे भी महंगा ब्रांड लेने की इच्छा इनके अंदर आएगी। अब बात करते हैं P अक्षर वालों के लिए। देखिए, P अक्षर के लिए कहा जाता है कि बुध का भी प्रभाव लिया जाता है, कन्या राशि का प्रभाव इसमें थोड़ा सा आता है, और साथ ही साथ मेरा व्यक्तिगत शोध है कि यह लोग केतु प्रधान भी होते हैं। केतु प्रधान होने की वजह से देखा गया है कि यह लोग दर्शाते तो हैं कि हम खुली किताब हैं, हम एकदम से ओपन हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा दिल में बातें दबाकर रखने वाला कोई नहीं होगा। आपके प्रति इनके मन में क्या है आप जीवन में नहीं जान पाएंगी। और यही इस वर्ष और बढ़ जाएगा। इनके अंदर एक दूसरे की भावनाओं को लोग शेयर करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन P अक्षर के लोग इस वर्ष बहुत ज़्यादा बातें छिपाएंगे। अपने इमोशंस, अपने रिश्ते में कुछ ना कुछ हिडन जरूर रखेंगे इस वर्ष। जी, स्वभाव के बारे में आपने बताया। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि स्वास्थ्य है किसी के भी जीवन में। अगर आपका स्वास्थ्य स्वस्थ है तो जीवन आपका सुखमय है। क्या कुछ जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड नववर्ष कहता है इनकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्या लंबी वक्त से जो बीमारी चलती हुई आ रही है इनके लाइफ में क्या उससे छुटकारा मिल जाएगा इनको या फिर नहीं, आपका क्या कहना है? देखिए, इस विषय पर, स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा राशिगत और जो प्रभाव युति है इन अक्षरों की वर्ष के अंक के साथ तुलना कर लेते हैं। देखिए,
हमने कहा कि शुक्र के और साथ ही साथ यहाँ पर केतु और बुध का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसी स्थितियों में सबसे पहले ओ अक्षर के लिए देखा जाएगा तो ओ अक्षर के लिए यह वर्ष जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा से भरा हुआ नहीं रहेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। हाँ, छोटी मोटी समस्याएं, जुकाम बुखार या दर्द, बॉडी में दर्द इत्यादि से संबंधित पूरे वर्ष कुछ ना कुछ परेशान करेंगी। रोज ही हो सकता है शाम को या सुबह कुछ ना कुछ समस्या रहे, सर दर्द करे ही करे, मतलब आप मुक्त नहीं रहेंगे, लेकिन डॉक्टर की भी जरूरत इस वर्ष आपको नहीं पड़ने वाली है। तो धन्यवाद हम तभी कहते हैं जब हमें कोर्ट का मुंह देखना पड़े लेकिन अंदर ना जाना पड़े और वकीलों से ना बात करना पड़े। वही कहानी है कि हॉस्पिटल रास्ते में तो दिखे लेकिन उसके गेट में ना प्रवेश करना पड़े। छोटी मोटी चीजों से तो आप बिल्कुल आसानी से निपट सकते हैं। शायद ऐसी छोटी चीजें जो हैं वो हमें और हमारे अंदर सहनशीलता को विकसित करती हैं और हमें जीने का नया तरीका सिखाती हैं। तो यह वर्ष जो है वो अक्षर के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज्यादा कुछ उतार चढ़ाव भरा नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं रहेंगी जो कि सामान्य रूप से ठीक हो जाएंगी। लेकिन पी अक्षर वालों के लिए बुध और केतु का प्रभाव है। बुध और केतु के प्रभाव में अक्सर देखा गया है कि इनको कुछ न कुछ मस्तिष्क से संबंधित रोग या फिर विशेष रूप से यहाँ पर आता है स्किन संबंधी रोग। आपकी स्किन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाएगी, स्किन संबंधी डिजीजेस आपको परेशान करेंगी और साथ ही साथ ब्लड से संबंधित भी, ब्लड की कमी या ब्लड जो ब्लड लेवल है उसमें कमी और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर में भी कमी जैसी समस्या हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा इस वर्ष 2024 के वर्ष में पी अक्षर वालों को सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य को लेके हमने बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेके, क्योंकि स्वास्थ्य के बाद अक्सर हम देखते हैं कि आपका प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो। हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट्स अपनी नौकरी की तलाश में होते हैं और कोई अगर बसा बसाया उनका बिजनेस है तो उसमें कुछ ऊपर नीचे चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लेकिन क्या ये नववर्ष इनके लिए कहता है कि क्या कुछ चीज़ें ये देख सकते हैं, क्या बदलाव देख सकते हैं इस नववर्ष में? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ को चर्चा किया आपने और एक शब्द आपने शुरू में बोला सपना जी कि स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट करता है और ये पूरक है। मैं कहता हूँ कि अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ सही नहीं है तो हम चाह कर भी स्वस्थ हो ही नहीं सकते। बेवजह हम उल्टी सीधी बातें सोचेंगे, तनाव लेंगे और तनाव 100 बीमारियों का घर होता है। और आज के समय में तो आप देखते हैं कि तनाव जो है ज्यादातर प्रोफेशनल लाइफ हम सबकी लाइफ प्रोफेशनली स्ट्रेसफुल है ही कहीं ना कहीं, तो उसको जितना लाइट कर सके उतना अच्छा है। अब बात करते हैं उनके प्रोफेशनल जीवन के लिए। वो अक्षर के लिए प्रोफेशनल लाइफ में इस वर्ष थोड़ा बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस वर्ष आप बहुत ज्यादा अपने आप को लग्जरियस थिंग्स में डालेंगे। बहुत ज़्यादा आपकी सोच, आपकी थिंकिंग जो है बहुत हाई क्लास होगी, तो आप गलत लोगों के प्रभाव में आएंगे। हो सकता है आपको कुछ छोटे अमाउंट के लालच में नौकरी इत्यादि परिवर्तन भी कर लें आप, और नई नौकरी उस स्थिति में अच्छी ना चले, जैसा आप सोच कर गए थे वैसा माहौल ना निकले, तो इस वजह से परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि विपरीत स्थितियाँ निर्माण करता है। अब इस स्थिति में आपको समस्या हो सकती है, तो सलाह क्या रहेगी? सलाह यही रहेगी कि जहां हैं जितने में हैं खुश रहिए, संतुष्टि में रहिए। यह आपके लिए उचित परामर्श है। अब व्यापारिक दृष्टिकोण से ओ अक्षर के लिए, व्यापार के लिहाज से 2024 अद्भुत रहेगा। विशेष करके वह लोग जो नौकरी से व्यापार में स्विच करना चाहते हैं, जो लोग छोड़ करके नौकरी और नए व्यापार की दिशा में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब वो नौकरी से उब चुके हैं या नौकरी में मिलने वाली बंधी हुई आमदनी से उब चुके हैं, तो अब वह व्यापार की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। यह अत्यंत शुभकारी वर्ष रहने वाला है और बहुत ही प्रोग्रेसिव वर्ष उनके लिए रहेगा। बात अब पी अक्षर के लिए सपना जी। पी अक्षर के लिए जो वर्ष है वह बुध केतु का है, तो ऐसे लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से अद्भुत चमत्कारी वर्ष है। विशेष करके वह लोग जो कंसल्टेंसी बिजनेस में हैं, जो लोग आप जैसे एंकर हैं, जो वाणी भाव का है, क्योंकि आपका वाणी और शुक्र का प्रभाव है, आप अच्छा बोलेंगे तो आपकी बातों से लोग प्रभावित होकर आपको देखेंगे। तो इसी तरीके से जो लोग वाणी भाव से हैं, कंसल्टेंसी बिजनेस में हैं या फिर मीडिएटर से जो ब्रोकिंग बिजनेस में हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत ही चमत्कारी है और अत्यंत लाभकारी है। इस वर्ष उनका लाभ चौगुना बढ़ जाएगा। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं,
उनके लिए थोड़ा सा समस्या दे रहे हैं, क्योंकि केतु जब प्रभाव में आ जाता है तो ऐसी जगहों पर वह भ्रम, कन्फ्यूजन, निर्णय ना ले पाना, निर्णय में देरी, निर्णय में कमी यह भाव देता है, तो जिसकी वजह से हम अक्सर गलत दिशा में, गलत निर्णय की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और समस्या मोल ले लेते हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से तो अच्छा है, लेकिन नौकरी पेशा में थोड़ा सा समस्या दे सकता है। जी बिल्कुल। अब तक हमने बात कर ली स्वास्थ्य को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को लेके। अब बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके। कैसे आपके संबंध रहने वाले हैं, पारिवारिक दृष्टि से देखें या फिर आप जिन्हें आप कह सकते हैं आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो क्या आने वाले वक्त में क्या आपकी शादी हो सकती है? और पति पत्नी के बीच जो झगड़े चल रहे हैं क्या वो सुलझ सकते हैं? नववर्ष क्या कहता है इनके बारे में? नववर्ष बहुत कुछ बदलाव दोनों अक्षर के लिए लेके आ रहा है। देखिए सपना जी, बहुत सैद्धांतिक है कि हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो ओ अक्षर के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब सब कुछ अच्छा हमने बोला है, तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं तो डिच करेगा ही। तो शुक्र है तो चंचलता देगा। कभी भी आप एक स्त्री या एक पुरुष पर स्थिर नहीं रहेंगे। इस वर्ष आपके अंदर प्रबल भटकाव आएगा। आप हर दिन परिवर्तन का सोचेंगे। हर समय आपके अंदर जहां कोई अच्छा चेहरा, जहां कोई अच्छा शरीर, कांतिकाया दिखी, वहीं आप आकर्षित हो जाएंगे। और यही आपकी बुरी आदत, आपके अंदर शुक्र का दोष, चारित्रिक दोष आपको समस्या देगा, आपके नाम को कलंकित करेगा, आपके प्रभाव को कलंकित करेगा और साथ ही साथ रिश्तों को तो समाप्त कर ही देगा, क्योंकि कोई भी रिश्ता चरित्रहीनता को बर्दाश्त नहीं करता है। तो ओ अक्षर के लिए शुक्र का सब कुछ प्रभाव अच्छा है, लेकिन संबंध भाव पर प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। बात अब पी अक्षर के लिए। पी अक्षर के लिए बुध और केतु का प्रभाव है। इस वर्ष पी अक्षर के लोग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनका पूरा जीवन 2024 रहस्य में रहेगा, गुप्त रहेगा। करेंगे कुछ और, बताएंगे कुछ और, रहेंगे कहीं और बताएंगे कहीं और। केतु का प्रभाव गुप्तता को दर्शाता है और संबंधों में आपको गुप्तता बचाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना है। कोशिश करिए कि जो बहुत ज़्यादा बड़ा गूढ़ रहस्य ना हो, तो कुछ न कुछ अपने पार्टनर को, चाहे पत्नी को, पति को, प्रेमी को, प्रेमिका को बताते हुए चलें, जिससे भविष्य में आपके रिश्ते कलंकित ना हो, आपके रिश्ते पर आँच ना आने पाए। गुप्ता जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और अब हम आते हैं उपाय पर कि क्या कुछ उपाय ये कर सकते हैं जो कुछ भी संकट इनके ऊपर आने वाले हैं। कुछ उपाय आप बताइए इनको। बिल्कुल सपना जी, उपाय के लिए दो चीज़ों का इनको करना है। देखिए शुक्र और केतु, यह दो पीड़ा दे रहा है। ओ को शुक्र दे रहा है और केतु जो है पी को दे रहा है। तो शुक्र और केतु दोनों की शांति होगी। कैसे शांति होगी? आप नित्य नियम से गंगा जल ले आइए, शुद्ध गंगा जल ले आइए, किसी भी स्थान से ले आइए, जो भी दैविक स्थल हैं, ठीक है, आप लाइए। और बाजार में जो पूजा घरों में बिकते हैं उनका तो भरोसा आप करिए ही मत, क्योंकि हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि वो गंगा जल है कि अपने ही टैप से भर लिया उन्होंने, किस नाम पे बेचा जा रहा है, हमें यही नहीं पसंद है। आप स्वतः जाइए, ले आइए, गंगा जल लाइए। और अक्सर आपने सपना जी देखा होगा, स्त्रियां गुलाब जल का, गुलाबरी का प्रयोग करती हैं। तो गुलाबरी में शुक्र होता है, शुक्र का पूर्णतया प्रभाव होता है और केतु का भी प्रभाव रहता है, क्योंकि जलीय तत्व है, रहस्यमयी है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कई चीज़ों में अदृश्य रूप से इतना लाभ करता है और कई चीज़ों को वह लाभदायक होते हुए भी नुकसान दे देता है कई स्किन्स को। तो कुछ लोग हमने सुना कि अवॉइड भी करते हैं गुलाब जल। तो लेकिन अब इसका प्रयोग कैसे करना है? प्रयोग करिए, गंगा जल और गुलाब जल बराबर मात्रा में स्प्रे बोतल में मिक्स कर लीजिए, बराबर मात्रा में हो, और मिक्स करके रख लीजिए। डेली शयन से पहले जब आप सोने जाएं रात्रि बेला में, तो आप हल्का सा लीजिए, बाएं हाथ पर लीजिए और दोनों शुक्र पर्वत पर रब करते हुए ओम ह्रीं शुक्राय नमः का जाप करिए। और उसके बाद 5 से 7 बार जाप करने के बाद वही स्प्रे, हल्का सा स्प्रे करके नाभि पर भी लेपन कर लीजिए। नाभि जो है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, यहीं से हमारा बुद्धि, हमारी सोचने और काम करने की काम इच्छा सभी कुछ संयमित होती है। तो आप इस प्रयोग को करिए, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा आपके जीवन में। नव वर्ष में आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और धन्यवाद आचार्य जी आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जो कुछ संकट इनके ऊपर आने वाला है, क्या कुछ ये उपाय कर सकते हैं। और साथ ही मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको
आपको हमारी इस एपिसोड की वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक और नए अल्फ़ाबेट के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त और उम्मीद करते हैं कि आपका नववर्ष मंगलमय हो। नमस्कार।